जहाँ दिल्ली के ताजमहल होटल में इन्वेस्ट एमपी में माफ कीजिए जीआईएस 2025 का कर्टेन रेजर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम में उपस्थित उद्योगपतियों से मध्य प्रदेश में सरकार के नवाचारों की उन्हें जानकारी दी। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश के बेहतर विकल्प हैं। भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है और सीएम ने इस मौके पर अलग अलग सेक्टर्स के विकास से जुड़ी प्राथमिकताएं भी बताई। और वहीं सीएम ने कई उद्योगपतियों से वन टू वन चर्चा की और भोपाल में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए उन्हें आमंत्रित किया। और इसमें भी कितनी अच्छी बात है, अभी वो जो उनका विजन जो दूसरे भाव से आ रहा है कि हमको वार से कभी जीत नहीं मिल सकती, हमको व्यवसाय को बढ़ा करके आगे बढ़ सकते। ये जो कल्पना है कि एक तरफ पूरा दुनिया का परिदृश्य हम देखें तो वो नाना प्रकार के पता नहीं कितने कितने झंझटों में उलझा पड़ा हुआ है, लेकिन उस ऐसे उलझन सुलझन के माहौल में भी वो क्या ढूंढ रहे हैं? उनने कहा हम बुद्ध से युद्ध की ओर विमुख होने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। अब ये एक वाक्य में सारी बात आ जाती है। हमारे ही तो बुद्ध है गौतम बुद्ध, जिनने दुनिया में शांति का संदेश दिया, लेकिन उस शांति के संदेश के अंदर से अब आप बताइए कोई सोच सकता है ये वर्तमान के प्रधानमंत्री की हिम्मत हो सकती है कि कल एआई की समिट की अध्यक्षता भी कर रहे हैं और आज ट्रंप के पास भी अपनी बात, क्या ट्रंप पर कौन सा कार्ड डालने जाते हैं? ये भी तो अपने देश के मान सम्मान को बढ़ाने वाली बात है कि हाँ, हमारे दृष्टिकोण में अगर अमेरिका की डेमोक्रेसी में नए राष्ट्रपति बने तो हमारे इस देश के बढ़ते कदम अपने देश के लिए कैसे होना चाहिए। और सौभाग्य तब मिलता कि पहले विदेशी राष्ट्र के प्रमुख के नाते से वो जा रहे हैं, हमारे गणतंत्र के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नायक, सबसे सक्षम देश की तरफ जा रहे हैं। तो जनतंत्र की भी विजय हो रही है और इसका भी और आनंद है कि कल दोनों ने साइन नहीं करे तो मत करो, जिनसे हमारा झगड़ा चलता उनने पहले साइन कर दिया, ये भी एक बड़ी बात। तो ये इनका इधर देखो तो ये भी साथ दिखाई दे रहे हैं, जिधर देखो उधर देखो। तो भारत का कुल मिलाकर के वर्तमान का समय चारों तरफ से जो वर्तमान की आशा अपेक्षा का केंद्र में निकल के आ रहा है, वो हमको अपने आप बता रहा है कि परमात्मा की दया से, और ये सही बात भी है, हम ये मान के चलें कि अगर हम निवेशकों के बीच में बात कर रहे हैं तो इसको कोई, मुझे अब बिल्कुल कतई इस बात का, तो मैं तो पहले से ही मान के चलता था, लेकिन पता नहीं क्या ये राजनीति के इस लाइन में एक संकट रहता था कि कोई बात करो तो उद्योगपति के साथ मत बैठो, उद्योगपति की तो बात ही मत करो नहीं तो वोट कट जाए। पता नहीं कौन सा दौर था वो। अरे भाई, उद्योगपति नहीं, उद्योग लगाने की बात नहीं करोगे, रोजगार की बात नहीं करोगे तो आप भला कैसे करोगे? हमारी ये इतनी बड़ी ये मानव संपदा है जिनके बलबूते पर हमारे यहाँ इतनी बड़ी आबादी है, और आबादी में सब प्रकार के उनके लिए वो अवसर मिलने का जो मार्ग है, हम कैसे बात कर सकते हैं कि अगर ये हम इस चीज को नकार देंगे तो कैसे काम चलेगा? आज के समय में तो इसको सर्वाधिक आवश्यकता, जब दुनिया का सबसे युवा देश अगर कोई है तो भारत है। हमको इस बात पे गर्व होना चाहिए, जब युवा देश है तो युवा देश को आगे की राह पकड़ने के लिए हमको ये सब अनुकूलता नहीं चाहिए क्या? उस अनुकूलता के बलबूते पर सभी सेक्टर में, और कितना अच्छा लगता है ये स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने से लगा करके हमने सभी प्रकार के इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी को, ये अभी अनुराग जी ने एक अच्छी बात बोली और वो बात बिल्कुल सही है। कई बार ये वैसे ही बनता कि ये छूट दे रहे, वो छूट दे रहे, छूट दे रहे, और ये जो उद्योगपति के धीरे से एक शब्द निकलता वो अच्छा है, भले 2 छूट कम दे दो, समय पे दे दो तो बहुत अच्छा, भैया कहाँ चक्कर में डाल रहे हो, जो दे रहे हो जल्दी दे दो, वो 5 दोगे तुम 2 दे दो, लेकिन 2 से हम 4-6 कर लेंगे इसको। तो समय सीमा के अंदर की जो कठिनाइयां कम करके जो हमारे व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए भी आवश्यक है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है जितने प्रकार से बात बोली गई। अब मैं तो इस बात के लिए विनीत जी की तरफ दोबारा आना चाहूंगा। विनीत जी, आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, इनका जैसा सफल बिजनेसमैन नहीं देखा। इनने कहा हम अगर सोलर एनर्जी में बढ़ रहे हैं तो सोलर एनर्जी में इनने कहा कोई सरकारी जमीन का इंतजार ही नहीं कर रहे हैं, जो जमीन है सब व्यक्तिगत खरीद लो, और पूरी जमीन अपनी निजी खरीद करके पूरा अपना बड़ा अच्छा का कैंपस बना लिया।
अब मैं इसको इस नाते से भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये दूरगामी दृष्टि से लिए गए निर्णय हैं। वास्तव में हमारे यहाँ एमपी में अगर दिल्ली, बंबई, दुनिया के बाकी देश छोड़ दो, अपने राज्य के भी दूसरे राज्यों से तुलना कर लो तो जमीन की कीमत एक दिल्ली की तुलना में तो 1/40वां हिस्सा है, बंबई की तुलना में 1/100वां हिस्से से कम है। आपको अगर इंडस्ट्री लगाना तो इंडस्ट्री लगाओ। कई बार इंडस्ट्री लगने के बाद 10-20 साल बाद अपनी अगली पीढ़ी के लायक क्या मालूम क्या रहेगा नहीं रहेगा। ऐसे में इनके रास्ते पे चलने से बिल्कुल जीवन में अमृत मिलेगा। अगली पीढ़ी कुछ नहीं करेगी, जमीन बेच के हिसाब चुकता करे तो काफी हाथ में पैसा आ जाएगा, परवारा काम हो जाए, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। इतना बड़ा जमींदार बना के छोड़ दिया, कोई कम बड़ी बात थोड़ी। तो आम के आम गुठली के दाम और कहां जाओगे आप। कुल मिलाकर के हर कोई व्यक्ति जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो दो ही रास्ते चाहता है। मैं अपने व्यवसाय के माध्यम से लाभ भी कमाऊं, लेकिन ये बात भी सही है, हमने भगवान को नहीं देखा है, हमने ब्रह्मा जी का भी नाम सुना है, हमने विश्वकर्मा का भी नाम सुना है, लेकिन सच्चे अर्थों में आप कई लोगों के पेट पाल करके वो भूमिका में आते, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, व्यवसाय वालों का भी। मैं अभी जापान की यात्रा पर था और जापान में वो सबसे बड़े क्या नाम था, यूनिक्लो वाले, वो हमारे बीच में आए और आकर के मैं जब माफ करना मैं अपने समय से 40 मिनट लेट वहां पहुंचा, उन्होंने 40 मिनट इंतजार किया। और जापान के सबसे बड़े धनी आदमी और जिनका सबसे बड़ा रेडीमेड गारमेंट्स का काम, और वो अच्छा होमवर्क करके आए। और वो आए तो आए, उनने एक राय और दी कि मेरे साथ एक बहुत बड़ा उद्योगपति वो भी आना चाहेगा और आपके यहाँ कपास का जो उत्पादन है वो कपास की बहुत बड़ी संभावना है, धागे से लेकर कपड़ा तक और कपड़े से लेकर रेडीमेड गारमेंट्स तक का निवेश का बड़ा संभावना का राज्य अगर कोई है मध्य प्रदेश है। और उसमें से उन्होंने दूसरी चीज एक और जोड़ दी कि वो मेरे साथ जो आ रहा है वो इसमें भी काम करते हैं, वो केमिकल इंडस्ट्री का भी काम करते हैं, दूसरे भी काम करते हैं। तो हमारे बेचारे अधिकारी तो अच्छी बात रखते हैं, वो व्यापारी तो है नहीं कि बात कैसे करना, क्या सोचना, कैसे सोचना। तो उनकी बात पकड़ के उन्होंने कहा नहीं हम इसमें तो बहुत अच्छा करेंगे, केमिकल में हमारे अच्छी बहुत बड़ी गुंजाइश है। उन्होंने कहा एक मिनट जरा सुनो, तुम केमिकल की बात निकाल भी मत, नहीं तो वो छोटे में से निपट जाएंगे, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। तुम तो वही की बात बताना बड़ी वाली, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए बड़ी जो संभावना केवल उस पर चलो। तो ये जो वास्तविकता है कि जो अपने यहाँ बड़ी संभावना वाला अगर राज्य देखें, वास्तव में ये जो सारी बातें हमारे यहाँ एनर्जी की बात कही, सभी प्रकार की एनर्जी के लिए, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए, और ये जो आपने अच्छा धन्यवाद मेरे अधिकारियों का भी, इनके लिए भी बोलते बोलते इनके भी भाषण देना, ये भी अच्छा सीख गए, मुझे भी मजा। लेकिन भाव समझ में आता है, उसमें भाषण नहीं है। हमारे द्वारा करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजाने से जो कहा गया वो ऐसे ही नहीं कहा गया है। तो हम तो सब पढ़े लिखे समझदार लोगों की श्रेणी में आते हैं। हमारे मन के भाव है कि अगर मैंने सारे मंत्रिमंडल के माननीय 7 मंत्रियों को अपने अपने विभाग बांटे हैं और मैंने कहा कि मैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट अपने पास रखता हूं, तो आप बताइए कोई इंजन के बगैर ट्रेन चली है क्या आज तक? इंजन चलेगा तो ट्रेन चलेगी। इंजन को अपनी डब्बों को खींचने के लिए कई गुना ज्यादा आग उसके अपने दिल में जलाना पड़ती, तब वो अपने इंजन ट्रेन खींच पाता है। तो मैं स्वाभाविक रूप से अपने पास कुछ मंत्रालय रखता, तो उसके लिए अगर मेरे को लगातार इन्वेस्टमेंट सबमिट करना पड़ेगी तो करना पड़ेगी कि नहीं करना पड़ेगी? उससे कैसे पीछे रह सकता हूं? उस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा।